हम सभी अपने भीतर यादें लेकर चलते हैं। अगर मैं 2 और 2 कहूं तो आपने यही सीखा है कि 2 और 2 4 होते हैं। मगर 2 और 2 4 होते हैं, ये सिखाते समय अगर आपके शिक्षक ने आपको मारा था, वो भी आपको तुरंत याद आ जाएगा। और जब भी आपसे कोई पूछेगा कि 2 और 2 क्या होता है, तो आप याद करेंगे कि आपको शिक्षक ने मारा था। ये हमारी भावनात्मक स्मृति बन जाती है। आप ये देखना पसंद करेंगे कि किस तरह से भावनात्मक स्तर पर बनी छापों को आगे लेकर न चला जाए। मैंने जब कुछ सीखा है, जैसे गाड़ी चलाना, ये हमारी ज्ञान संबंधी स्मृति है। ये मेरे अवचेतन मन में गहरा हो जाता है। लेकिन यदि मेरी ड्राइविंग के पहले दिन ही कोई दुर्घटना हो जाती है, तो ये एक भावनात्मक स्मृति के रूप में हमारे भीतर घर कर जाएगी। और इसके बाद मैं गाड़ी चलाने से हमेशा डरूंगा, जब तक कि मैं अपने मन और हृदय से इस भावनात्मक स्मृति को हटा न दूं। मगर कई बार ऐसी परिस्थितियां भी होती हैं जहां हम कुछ खास तरह के एहसासों की ओर खींचे चले जाते हैं। ये सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी। मान लीजिए आप अपनी गर्लफ्रेंड या किसी बॉयफ्रेंड से पहली बार मिलते हैं या पहली बार अपने प्यार का इजहार करते हैं। वो स्थान यादगार होगा, जुहू या चांदनी चौक में। मान लीजिए फिर वो संबंध खत्म हो जाता है, तो जब भी आप चांदनी चौक या जुहू जाएंगे तो आपके दिमाग पर क्या असर होगा? दर्द। तो हम चीजों को, जगहों को, समय को, साथियों की घनिष्ठता को, परिस्थितियों को साथ लेकर चलते हैं। इन सभी के या तो सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव होते हैं। एक पारिवारिक वातावरण में ज्यादातर चीजें नियंत्रण में होती हैं। जहां एकता होती है, वहां घनिष्ठता होगी ही, और साथ मिलकर हम एक दूसरे के विचारों को मजबूत बनाते हैं, जिससे एक परिवार साथ बढ़ सके। ऐसा एक अनुकूल वातावरण पैदा करते हैं। आप चाहें या न चाहें, आप उन एहसासों को साथ लेकर ही चलेंगे। आप उन्हें आकर्षित करेंगे ही। ये सफेद कमीज पहनकर एक कोयले की खान में जाने जैसा है। इसमें से बिना काले धब्बे लिए बाहर निकलना मुश्किल है। उदाहरण के तौर पर अगर आप अस्पताल में अपने किसी प्रियजन से मिलने जाते हैं, तो जब आप बाहर निकलते हैं, दुखी हो जाते हैं, आप उदासी का अनुभव करते हैं। आप एक धार्मिक स्थल पर जाते हैं और आप श्रद्धापूर्ण भाव से बाहर निकलते हैं। लेकिन यदि आपको धार्मिक स्थल पर ले जाने के लिए जबरदस्ती की जाती है, और यदि आप नास्तिक हों, तो यह आपके लिए एक सजा जैसा होगा। प्रत्येक वातावरण का हमारे ऊपर किसी न किसी तरह का प्रभाव होता है। तो पुरानी छापों को हमारे हित के लिए उपयोग किया जा सकता है, या फिर वो सही निर्णय लेने में हमारे रास्ते की रुकावट बन सकते हैं। सबसे अच्छा होगा कि हम अपनी पुरानी छापों के परे चले जाएं। हर बार हम अपने आसपास एक नया ताजा वातावरण पैदा करें। इसी तरह स्मृति, याद करना या घटनाओं की छापें, ये सब पीड़ादायी हैं। यदि मुझे भावनात्मक स्मृति से छुटकारा मिल जाए, तो मुझे अपने ज्ञान की स्मृति को बचाकर रखने में अधिक ऊर्जा मिलेगी, जो वास्तव में मेरे दैनिक जीवन में सहायक होगी। तो ये बेहतर होगा कि जितना जल्दी हो सके हम इस भावनात्मक बोझ से छुटकारा पा लें। हार्टफुलनेस ध्यान पद्धति में कई प्रक्रियाएं हैं। हम लोगों को उनके भावनात्मक बोझ से छुटकारा पाने में सहायता करते हैं। इसके लिए एक खास प्रक्रिया है जो अभ्यास करने में बहुत आसान है, और कुछ ही दिनों के प्रशिक्षण से आप इस सिस्टम की सफाई कर सकते हैं। फिर जीवन सरल और उत्तम बन जाएगा।